अब हम बात कर रहे हैं लास्ट टाइप ऑफ रेशियो की, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से ही पता लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट्स को देखना है। प्रॉफिट्स किसके साथ लिंक होते हैं? प्रॉफिट हमेशा सेल के साथ लिंक होते हैं, बेसिकली नॉट सेल एग्जैक्टली बट कॉस्ट के साथ भी होते हैं। कॉस्ट कम होती जाए तो प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं, हाँ ये भी कंसेप्ट है। बट यहाँ हम जो हमारे सारे प्रॉफिट्स हैं उनको सेल्स के साथ ही कनेक्ट करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि हमारी सेल्स कितनी बढ़ रही है, उसके बेस पे हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं। तो पहला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इफ़ यू रिमेंबर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो परचेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो हमने लास्ट वाली एक रेशियो में भी पढ़ा था कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। हाँ सही बात है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा था। यहाँ पे वही है कि सेल्स में से सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही माइनस करना है। सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको नहीं ले रहे हैं हम सीधा डायरेक्ट प्रोडक्शन वाले एक्सपेंसेस को ही ले रहे हैं। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेजेस, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो दैट इज वाई COGS है। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका कंपेयर टू योर सेल, मतलब बेस क्या है आपकी सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से कितना पार्ट है, कितना परसेंटेज है, दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब हम बात करें ऑपरेटिंग रेशियो की। ऑपरेटिंग रेशियो की जब हम बात करते हैं तो मतलब कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के कोर एक्टिविटी रिलेटेड ही जो एक्सपेंसेस है वो, मतलब फाइनेंशियल है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है, जो कोर बिजनेस की एक्टिविटी है उससे रिलेटेड नहीं है। मेन बिजनेस, कोर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितना भी हमारा कॉस्ट लग रहा है, वो सबको हम अगेन कंपेयर करेंगे विद द सेल। ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बेसिकली सारे, जो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाता है और अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। सेलिंग भी आ सकता है, लेकिन फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट नहीं आते। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन बिजनेस का वो प्रॉफिट जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, नॉन कोर एक्टिविटी से रिलेटेड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस में बहुत जगह से पैसा आता है, बट वो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रॉफिट है उसी की बात करें हम करेंगे। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा वो कि कैसे हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इस पर्टिकुलर पार्ट से निकालना है। देन इट कम्स टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो पता ही है कि सारे एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए तो बचा कितना जो देना है हमें, वो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट अगेन सेल के साथ ही हम कंपेयर करेंगे। लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक प्रोप्राइटर, एक शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, व्हाट दे आर गोइंग टू गेट। सो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनके कैपिटल एम्प्लॉय, वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है। बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी जब आप ऐड करते हो, फर्स्ट टू ऐड करते हो तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। तो इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। सो दैट वी आर गोइंग टू डू, ऑब्वियसली सम्स करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट यू कैन सी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अगेन ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ओपनिंग। ये हमने किया है लास्ट रेशियो में, याद होगा, जहां COGS निकालना था। याद कर लो, COGS इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, यू विल गेट योर COGS। ठीक है। तो अब उसको भी यूज करेंगे जब जरूरत होगी तब। अब पहले एक छोटा सा सम कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यही होता है। अब अगर मैं कॉस्ट को 100 मान रही हूं तो मेरा प्रॉफिट है 20 एंड ऑटोमेटिकली मेरा सेल्स हो गया 120, है ना। जिस पे भी बोला जाए, अगर कॉस्ट पे बोला जाए तो कॉस्ट को 100 मानो, सेल पे बोला जाए तो सेल को 100 मानो। नाउ अप टू यू, बाकी आपको देखना है कि कौन सा कहाँ क्या सेट करना है। अब मेरी सेल्स ऑटोमेटिकली 120% हो गई। ये 5 लाख इज 120%। व्हाट आई नीड टू फाइंड, कॉस्ट निकालना है मुझे। तो COGS इज इक्वल टू 5 लाख जो मेरी सेल्स है डिवाइडेड बाय वो कितना परसेंटेज है, मुझे कितना निकालना है 100। तो कॉस्ट मेरी 100 है। दिस इज 5 6 6
40666, तो दैट विल बी सी दिस इज 5, यहाँ आ रहा है 4,16,666। अब इसको लास्ट वाले को आप 7 भी ले सकते हो, तो दैट वे यू कैन डू। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया? 4,16,667, क्योंकि हम एक ऐड कर लेंगे उसमें। तो ये मेरा कॉस्ट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सेल में से आप कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है? 20% ऑन कॉस्ट, इसका 20% निकाल लो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज 5 लाख जो आपकी सेल है उसमें से 416,667 को आप माइनस कर दो, ये आपका कॉस्ट है। तो दैट वे ऑल्सो वी कैन गो। ठीक है, 3,333, दिस विल बी 8 एंड देन दिस विल बी ऑब्वियसली इतना ही रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 1 पे जा रहा है। तो अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या निकलेगा? सी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सो यहाँ आएगा 83,333 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। सो ये 20 से 20 आप कट कर सकते हो। देन 5 से मैं एक बार नीचे 1000 ही ले रही हूँ, 5 से आप कट कर लो उसको पहले, तो दैट विल बी कंपैरेटिवली इजी। 1 पॉइंट में आएगा, आई नो दैट 3 आ रहा है, 6 6 6 6, तो क्या होगा? दैट विल बी 16666। तो आप क्या बोलोगे इसको? तो अगर आप ये 3 पॉइंटर्स पे लोगे तो 16.67%। ठीक है, ये 3 0 है इसलिए यहाँ 3 पॉइंट पे लगाएंगे हम। यहाँ पे हमने 0 लगाया, यहाँ पे उसके बाद 666 है इसीलिए 7 ले लिया। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ हमारा? 16.67%। ध्यान आया? समझ में आया ये वाले पार्ट के? अगर आपको सेल्स दी है, प्रॉफिट दिया है, ऑन कॉस्ट दिया है, तो पहले इस तरीके से लो, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, आपका सेल्स 120। अब 5 लाख इज 120, अगर 5 लाख 120 है तो 100 कितना है? 100 निकाला, वो कॉस्ट को माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट में से, या फिर इस कॉस्ट पे इंटू 20% करो, तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, यू विल गेट योर परसेंटेज। इसके बाद करेंगे 2-4 सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा हर रेशियो के बारे में। वन मोर सम ग्रॉस प्रॉफिट का हमने किया है अभी लास्ट सम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। एज वी नो फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? सेल्स, नेट सेल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे कैश सेल दी है लेकिन टोटल सेल नहीं दी है, हम कैसे निकालें? चलो बाकी देख लेते हैं। परचेजेस दिए हैं तो टोटल परचेजेस हो गए 75,000, यस। देन कैरेज इनवर्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनवर्ड मतलब परचेज पे, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। सैलरी इनडायरेक्ट है, मतलब आपका सेल्स पे, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस में जाता है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे अभी। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री कम हुई है, ठीक है, मतलब अगर पहले 30 थी तो अब 20 हो गई है। रिटर्न आउटवर्ड, सबसे हमें समझना पड़ेगा रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या डिफरेंस है। समथिंग इज कमिंग इन, आपने कुछ सेल किया होगा, वो वापस आ गया है, तो सेल्स रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने कुछ परचेज किया था, उसे हमने वापस दे दिया है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिवनेस और मे बी एनी अदर इशू, तो हम रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न हो गया, इसे हम परचेज रिटर्न लिख लेते हैं। वेजेस अगेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, हमेशा फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले एक्सपेंसेस को हम हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये भी एक आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। पहले देख लो पूरा क्वेश्चन, समझ लो, फिर उसको करो। रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल इज 1:3, मतलब मेरी अगर कैश सेल 1 है तो मेरी क्रेडिट सेल 3 है, तो वो इंटू 3 हो जाएगा। मतलब लेट्स सी, कैश सेल्स इज इक्वल टू 25,000 विच इज गिवन हियर, तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? इंटू 3, दैट इज 75,000। सो टोटल सेल्स कितनी हो गई? टोटल सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख। सिंपल, अगर आपकी क्रेडिट सेल आपकी 75 है तो ऑटोमेटिकली आपकी कैश सेल 25 है, आपकी टोटल कितनी हो जाएगी?
75 प्लस 25 दैट इज 1 लाख, तो हमारी सेल्स आ गई। ठीक है, सेल्स में हम देख लें एक बार, सेल्स रिटर्न है क्या? रिटर्न इनवर्ड नहीं था, रिटर्न आउटवर्ड ही है, परचेज वाला, ये वाला पार्ट हो गया सेल्स से रिलेटेड। आ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री अगेन प्लस परचेजेस। अब ये परचेजेस कौन से परचेजेस है? नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये तो हमें पता ही है फॉर्मूला COGS का, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी से रिलेटेड आइटम्स हैं, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेट्स सी कैसे यूज करें। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ दिख रहा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। चलो अज्यूम करो अगर मेरा ओपनिंग 30 है तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग मेरा 20 है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री हमारा ऑब्वियसली डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब 10,000 कम हो गया है ना, तो 30 का 20 हो गया, यानी कि अगर मैं यहाँ 30 लिखूँ या 20 लिखूँ तो बेसिकली 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे हम 10 प्लस करेंगे। लेट्स सी यहाँ पे 10,000 हम प्लस करें डिक्रीज इन इन्वेंट्री विद द लॉजिक, वो लॉजिक समझो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या है? मेरा ओपनिंग से क्लोजिंग डिक्रीज हुआ है 10,000, तो ओपनिंग अगर 30 था और क्लोजिंग मेरा 20 है तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंक्रीज होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि क्लोजिंग माइनस हो रहा है। परचेजेस देखें, टोटल परचेजेस हमारे हैं 75,000, जिसमें से रिटर्न आउटवर्ड है 2,000, ये माइनस करना पड़ेगा। नेट परचेजेस चाहिए हमें, करेक्ट। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? ये कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस, दैट इज 7,000। ये 7,000 कैसे आया? इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, ध्यान रखना है। 7,000 और तो कुछ है नहीं, तो 10,000 प्लस 73,000 प्लस 7,000, ये हो गया 80 प्लस 10 90,000। मेरा COGS हो गया 90,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? करो याद, थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा ना। चलो डालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या ध्यान रखना है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ना, कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल्स इनटू 100। तो चलो सेल्स कितनी है हमारी? 1 लाख माइनस COGS अभी तो निकाला 90,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। बताओ व्हाट इज द आंसर? चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में तो आप बहुत मस्त हो, मुझे ही पता है, आपको भी पता है। 4 0 से 4 0 कट, 0 से 0 कट, दैट मीन्स 10%। यस, तो इस तरीके से हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एक और सम करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव ऑपरेटिंग ऑल्सो। चलिए